आज 10 तारीख है। मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में आने वाले हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए सारी बहनें देवी का ही रूप है। नमस्कार। आज कैबिनेट में ऐसे निर्णय हुए जिससे किसानों को और महिलाओं को काफी लाभ होने वाला है। किसानों का तो भैया टैक्स ही कम कर दिया। जी हाँ, मंडी टैक्स जो कभी 1% लगता था उसको आधा % कर दिया गया है। मंडी टैक्स के अलावा सूर्य घर योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा परिवारों को रोशन किया गया है। और इसके अलावा ये सब तो हो अच्छी बात है, लेकिन घरेलू सिलेंडर को फिर महंगा कर दिया गया। कब तक आखिर ये महंगाई हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी? लगातार सरकार किसान और महिलाओं को बोलती है कि हम तुमको ये दे रहे हैं मुफ्त, वो दे रहे हैं मुफ्त, लेकिन आम जनता पर जो लगातार भार पड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई तुम किसानों को फ्री बीज दे दो, लाडली बहना को फ्री पैसे दे दो, लेकिन घरेलू सिलेंडर महंगा कर दो तो घूम फिर के पैसा तो वहीं जा रहा है। तो यहां पर जो समस्या हो रही है, अभी तो लाडली बहना जो उज्ज्वला योजना थी, उज्ज्वला योजना के तो सिलेंडर ही कम कर दिए। कहां 12 मिलते थे, 9 से अब 4 कर दिए। सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री बनना तो कोई बयान भी है, वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज घरेलू सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया। ग्वालियर उज्जैन में 1000 रुपए पार हो चुका है। भोपाल में 947, इंदौर में 970, जबलपुर में 919 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब आप बोलते हो कि होमवर्क खुल गया है, कोई ईरान से लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे हैं, वो लोग लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका काम करेंगे, लेकिन जब वास्तविकता देखी जाती है तो यह पता चल रहा है कि जो सिलेंडर कभी 700-800 रुपए में आता था वो आज 947 रुपए, 999 रुपए, 70 रुपए, क्या है ये? तो कुल मिला के महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए ईंधन को कंट्रोल करना आवश्यक है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा उज्ज्वला योजना में जो बदलाव हुआ है ना कि 1 साल में सब्सिडी वाले केवल 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। पहले 12 मिलते थे जब शुरू में योजना चालू कर दी, ये मिलेगा, फिर उसका 9 कर दिए और अब 4 ही कर दिए। और तर्क क्या दे रहे हैं कि गरीब परिवारों को इतना इस्तेमाल ही करना पड़ता है, इससे ज्यादा वो यूज नहीं करते। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी रसोई गैस के सिलेंडर की संख्या घटाकर 4 कर दी है। योजना शुरू होने पर 2016 में लाभार्थियों को 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते थे। पिछले साल यह घटाकर 9 कर दिए गए थे और इस साल इसे और कम कर दिया गया है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला उज्ज्वला लाभार्थियों को औसत सालाना खपत देख के लिया गया है। क्या आपके यहां पर 4 सिलेंडर यूज होते हैं साल भर में? अब आप देखो ना ये कैसे कैसे बहाने मारे जा रहे हैं। सब्सिडी को कम करने से सरकार को फायदा मिलेगा, तो हमें पता है फायदा मिलेगा, तो योजना चलाई क्यों थी? बंद कर दो। लाडली बहना चलाई थी, तुम पैसे नहीं बढ़ा रहे हो, 3000 रुपए बोल के अभी तक सो गए। कहां 1200-1300 रुपए मिल रहे थे, 1500 रुपए अटक गए कहानी। तो कुल मिला के वादे उतना ही करो जितना निभा सकते हो। खाब पूरा ना हो वो ना दिखाना। हमको कई बार कहा है कि भाई जो नहीं हो सकता वो मत किया करो। पहले 12-12 की लत लगा दी, फिर 9 की कर दिया, अब 4 कर दिए। लोग खाना बनाएंगे, मजाक करेंगे। लेकिन पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 2 लाख से ज्यादा, देखो सौर ऊर्जा अब सरकार अगर ईंधन नहीं कर पा रही तो ये जो स्कीम है अच्छी है। सरकार को चाहिए कि हर जगह पर सोलर पैनल लगा दो। सोलर पैनल लगाओगे, सोलर पैनल लगेगा, सूर्य से बिजली बनेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी गैस सिलेंडर की, जरूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल डीजल की। तो ये अच्छी बात है। ये वीडियो देखिए, आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। सोलर रूफटॉप जो प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर योजना है, सूर्य घर योजना आम मध्यम परिवारों को लंबे समय का लाभ देने का तो एक कार्यक्रम है ही, परंतु हमारी नवकरणीय ऊर्जा को घर घर तक ले जाना और इसको जन आंदोलन बनाने का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में हम 2 लाख घरों तक जा चुके हैं और पूरा प्रयास है कि अधिकतर घरों के अंदर हम लोग। तो कहानी यही नहीं रुक रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, जिसमें से एक फैसला और बताऊंगा। लेकिन उसके पहले उमंग सिंगार जी का एक बड़ा बयान आया है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी ने नारी शक्ति को सिर्फ भाषणों में रखा है, जमीन पर नहीं। इनका कहना है कि नारी शक्ति के लिए हम ये कर रहे हैं, नारी शक्ति के लिए वो कर रहे हैं, नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये केवल भाषणों में हो रहा है, केवल भाषणों में हो रहा है। अच्छा देखो, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, ताकि हम आपका नाम ले सकेंगे, आप कहां से वीडियो देखा जाता है। अगली बार से हम आपके नाम यहाँ पे शो करेंगे कि कौन सा वीडियो कहां से देखा जा रहा है, ताकि हम पता चल सके। ठीक है, हम आपके मुद्दे की बात को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। तो कुल मिला के उमंग सिंगार ने जो बात कही है, क्या उससे आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। नारियों का केवल भाषणों में प्रयोग हो रहा है कि वास्तव में ग्राउंड पे भी उनको फायदा मिल रहा है, ये सब तो जनता ही बताएगी ना। फिर भी उमंग सिंगार का बयान वायरल हो रहा है, वीडियो देखिएगा, इसका देखिए अगली बड़ी खबर। एक तरफ आप नारी बंधन की बात करते हैं, महिला उम्मीदवार आपने दिया नहीं। महिला कानून को लेके आपने विधानसभा के अंदर किस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई पलटी,
महिला आरक्षण को लेके 33% आरक्षण पे आपने बात नहीं करी, आपने कानून पास नहीं किया, यहाँ से कराया, यहाँ से आपने प्रस्ताव नहीं भेजा केंद्र सरकार को। तो मैं समझता हूं कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को, एक बहन को टिकट दिया है, हम इसको मजबूती के साथ पूरे विधायक एकजुटता के साथ जिताएंगे। तो कुल मिला के नारियों को केवल भाषणों में रखा जा रहा है, ग्राउंड पे तो कोई मदद मिल ही नहीं रही है। उमंग सिंगार का यह आरोप कितना सच है कितना झूठ, ये सब आप बताएंगे, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियो को, उनसे पता चलता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कपास की मंडी का शुल्क 1% घटाकर 0.5% कर दिया गया। तो यहां पर एक बात और आ रही है कि आखिर कपास का ही शुल्क 1% से आधा % क्यों किया, बाकी दूसरी चीजों पर लगने वाला टैक्स भी कम करना चाहिए। तो इसको लेकर भी किसान बोल रहे हैं। तो लेकिन अच्छी खबर है कि शुरुआत हो चुकी है मंडी शुल्क की। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित जो परामर्श सेवा व अन्य सेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना के निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, वह निर्णय है किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है, उसे महाराष्ट्र के अंदर की कई मंडियों में। तो परफेक्ट, यहां पर यह काम तो हो गया भैया कि मंडी शुल्क घटा दिया गया है। लेकिन एक बड़ा बयान जो है काफी चर्चा में है, विषय बना हुआ है। किसान, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां पर युवा ये बोल रहे हैं कि लगातार हमारी भर्तियां अटकाई जा रही हैं, यहाँ पर भर्तियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, उसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वर्ग वाले बच्चे भी अभी तक ज्वाइन करने के लिए 1 साल से परेशान हैं। पिछले साल उनका रिजल्ट आ गया था, नाम भी आ गया मेरिट में, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो 16 जून को भोपाल भी वो लोग जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, पैसा आपको मिलता रहेगा। वीडियो काफी वायरल है। वीडियो के ऊपर क्या विचार हैं आपके, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी खबरें आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। अभी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी ने जो कमाल किया है हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं, इसके पहले भी जिस ढंग से इनकम टैक्स के मामले में बदलाव किया, 1 नंबर का पैसा बढ़ाया, बेईमानी पे कंट्रोल करते हुए सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अब भारत के अंदर आप एक से बढ़कर एक सभी प्रकार की सौगातें देखोगे तो वाकई अद्भुत रहेगी। और उससे बढ़कर के अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। तो उसका कारण एकमात्र है नीयत जैसी बरकत। माननीय मोदी जी ने सब प्रकार के संसाधनों के लिए कई गुना ज्यादा बजट बढ़ाते हुए जो प्रयास किया है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। और मैं आप सबको भी आगामी दशहरे पर्व की, दीपावली पर्व की बधाई देता हूं। और एक दिन चौक बाजार और सारे लोगों को अपने हाउस में बैठ करके आज की कमी वहां पूर्ति करेंगे। मैं आप सबको निमंत्रण दूंगा अपने अपने अनुभव के। वाह, क्या बात है भैया। पैसे तो मिलते रहेंगे आपको, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपके बालक बालिकाएं पढ़ें, कम से कम फीस में पढ़ें। अस्पताल सहायक मात्र 119 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है, किताबें 99 रुपए मिल रही हैं, और शिक्षक भर्ती 500 रुपए में, 500 रुपए में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सब कुछ मिल रहा है। ये कहां मिलेगा? तो आप अपने मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए एकमात्र भरोसेमंद ऐप है जो बहुत कम फीस में आपको घर बैठे ये सारी सुविधाएं दे रही है। फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज, उच्च गुणवत्ता की फीस सबसे कम, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, फ्री टेस्ट पीडीएफ, सब कुछ मिलता है। आप जाएं और इन नंबरों पर संपर्क करें। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम चलाते हो तो, फेसबुक चलाते हो तो, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल, सब पर दीप्ति एकेडमी सर्च करके ज्वाइन कर लो, ताकि कहीं ना कहीं